आदेश जय महाकाल। बहुत से लोग मुझसे रोते हुए कहते हैं, गुरुजी पहले हमारे घर में बहुत सुख शांति थी, काम धंधा बहुत अच्छा चलता था, हम जब भी भगवान का नाम लेते थे तो मन खुश हो जाता था। लेकिन अब अचानक ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है। घर में अजीब सा सन्नाटा रहता है, पूजा पाठ करने का मन ही नहीं करता। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई दुष्ट इंसान आपके घर से ईर्ष्या करता है तो वो सबसे पहले गंदी विद्या के बल पर आपके घर के कुल देवता पितरों या आपके भगवान की कृपा के पहरे को साक्षात बांध देता है। जब घर की शक्तियां बढ़ जाती हैं तो आपकी दहलीज बिना पहरेदार के एक सूने घर जैसी हो जाती है। आज मैं आपको अघोर परंपरा के वो 4 सीधे और जिंदा संकेत बताने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आप एक पल में पहचान जाओगे कि आपके घर की शक्तियों को किसी ने बांध दिया है। शक्तियों के बंधन का मतलब यह नहीं कि आपके भगवान कमजोर हो गए। भगवान कभी कमजोर नहीं होते। बंधन का मतलब यह होता है कि सामने वाले ने अपनी गंदी क्रिया से आपकी दहलीज पर एक ऐसा गंदा घेरा या कीलन खड़ा कर दिया है जिससे आपके भगवान और आपके पितरों का संपर्क आपसे पूरी तरीके से टूट गया है। उनकी कृपा आप तक पहुंच ही नहीं पाती। जब ऐसा होता है तो आपका पूरा घर एक भीषण दलदल में बदल जाता है। पहला संकेत आपकी दहलीज पर रखी तुलसी के पौधे का बिना किसी बीमारी के अचानक बार बार सूख जाना। शास्त्रों में तुलसी को घर की लक्ष्मी और भगवान की कृपा का साक्षात जागृत रूप माना गया है। अगर आपके घर की शक्तियों को बांधा गया है तो उसकी भीषण गर्मी को आपकी दहलीज झेल नहीं पाती। आप अपनी दहलीज पर नया तुलसी का पौधा लगाओगे, उसे पूरा पानी दोगे, उसकी पूरी सेवा करोगे, लेकिन इसके बाद भी वो पौधा 3 से 4 दिन के भीतर सूख कर काला पड़ जाएगा। आप एक पौधा बदलोगे, दूसरा भी सूख जाएगा। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी दहलीज पर जो सुरक्षा कवच था उसे गंदी शक्तियों ने साक्षात बांध दिया है। दूसरा संकेत आपकी रसोई में भोजन का बहुत जल्दी सड़ जाना या उसमें बार बार बाल निकलना। रसोई घर वो स्थान है जहां साक्षात अन्नपूर्णा का वास होता है। जब घर की कुल शक्तियां बढ़ जाती हैं तो रसोई में गंदी शक्तियों का पहरा हो जाता है। आप देखोगे कि सुबह बना हुआ शुद्ध भोजन दोपहर होते होते अचानक खट्टा हो जाएगा। उसमें से अजीब सी दुर्गंध आने लगेगी जैसे वो 2 दिन पुराना हो। और सबसे बड़ी बात सुन लो, जब भी घर का कोई सदस्य भोजन करने बैठेगा उसकी थाली में, उसके निवाले में बार बार बाल निकलने शुरू हो जाएंगे। आप चाहे जितनी सावधानी से खाना बना लो, बाल कहां से आ रहे हैं आपको खुद समझ नहीं आएगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये घर की बंधी शक्तियों और भगवान के रूठने का कड़ा लक्षण है। इसे एक बहुत ही साधारण और देसी उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक बहुत वफादार पहरेदार है जो रात के सन्नाटे में लाठी लेकर आपकी दहलीज पर पहरा देता है। जब तक वो चौकीदार पहरेदार खड़ा है, किसी चोर की औकात नहीं है कि वो आपकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। लेकिन अगर कोई सातिर चोर उस पहरेदार को धोखे से रस्सियों से बांधकर एक कोने में डाल दे तो उसके बाद वो चोर आपके घर के भीतर घुसकर आपकी पूरी तिजोरी को लूट कर ले जाएगा। ठीक यही खेल गंदे लोग करते हैं। वे आपके भगवान की और कुल की शक्तियों को अपनी गंदी क्रिया से पहले कोने में बांध देते हैं और फिर आपके घर की खुशियों को दीमक की तरीके से चाटना शुरू कर देते हैं। तीसरा संकेत परिवार के सदस्यों के शरीर और बुद्धि पर बिना किसी बीमारी के शरीर का भयंकर भारी होना और दहलीज के भीतर कदम रखते ही कलेश होना। जब घर की शक्तियां बंधी होती हैं तो घर के मुख्य सदस्य को सुबह उठते ही ऐसा लगेगा जैसे उसकी पीठ पर किसी ने बहुत भारी वजन रख दिया हो। शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, लेकिन फिर भी भीषण थकावट और सिर का भारीपन बना रहेगा। और सुनो, जब आप घर के बाहर रहोगे, दोस्तों में बैठोगे तो आपका मन एकदम शांत और मुस्कुराता हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही आप शाम को कमाकर अपने घर की दहलीज के भीतर पहला कदम रखोगे, आपकी बुद्धि अचानक बदल जाएगी। बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के ही अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से झगड़ा और कलेश शुरू हो जाएगा। चौथा संकेत आपकी पूजा और पाठ के समय भगवान के सामने बैठते ही आपको आलस आएगा, भीषण उबासियां आएंगी और दीपक आपका बार बार बुझेगा।
जब आप अपनी दहलीज पर आसन बिछाकर बैठोगे तो मंत्र बोलना शुरू करने से पहले ही आपको इतनी तीव्र नींद और आलस आएगा कि आपका मन करेगा कि आप माला छोड़कर सो जाओ। जब करते समय आपकी आंखों से लगातार पानी बहेगा और आपको भीषण उबासियां आना शुरू हो जाएंगी। और अब सबसे कड़ा लक्षण सुनो, आप जो दीपक जलाओगे वो बिना किसी हवा के झोंके के साक्षात अपने आप बीच में ही बुझ जाएगा। आपका मन भगवान की मूर्ति से हटने लगेगा। आपको अपनी ही पूजा पर संशय होने लगेगा कि सब बेकार है, कुछ नहीं होता। ये विचार आपके नहीं होते हैं, ये उस बंधन का असर होता है जो गंदी शक्तियां आपकी बुद्धि पर डाल देती हैं ताकि आप भगवान का नाम लेकर उस बंधन को काट ना सको। अगर आपके घर में भी ये 4 लक्षण लगातार घट रहे हैं तो समझ जाओ कि आपकी दहलीज संकट में है। लेकिन अगोर शास्त्र कहते हैं कि घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई बंधन नहीं है जिसे नाभि से निकले भगवान के नाम और महादेव के चरणों से काटा ना जा सके। इस बंधन को दोबारा खोलने के लिए आपको अपने चरित्र को दोबारा पवित्र और मजबूत बनाना होगा। अपनी दहलीज पर रोज नियम से भीमसेनी कपूर और सिद्ध अघोर धोनी की भस्म का धुआं देना शुरू करना होगा। अपने भगवान को पूरी तड़प से पुकारो। जब आपकी भक्ति की अग्नि दोबारा धधकेगी तो सामने वाले का वो कच्चा बंधन साक्षात जलकर राख हो जाएगा और आपके कुल देवता फिर से जागृत होकर आपकी पीठ पर खड़े हो जाएंगे। आदेश। जय महाकाल।